फिर किसी को 3 इंचेस तक 4 इंचेस तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आपका जो पार्ट है वो 3 इंचेस तक भी है ना, तो नॉर्मल है। अब उस पे हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टाइल विद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात मैं उन लोगों को कहूँगी कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम है, तो वो अपने लेवल तक ट्राई करें कुछ चीज़ें, ठीक है? जैसे कि मसाज है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब वहम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ ये एक स्ट्रेस रहता है, चाहे किसी भी चीज़ को चाहे कोई वीडियो को देख के हुआ हो, कहीं पे कोई पोस्ट देखी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपैरिज़न हुआ हो फ्रेंड्स में, ठीक है? तो ये कोई भी कारण हो सकता है, बट एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है, ठीक है? लेकिन फिर भी आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर बहुत ही फेमस एक एक्सरसाइज है जर्किंग एक्सरसाइज। लेकिन इससे क्या होता है ना कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। जर्किंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि उसको स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है? लगभग 10-10 मिनट दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको खींच के रखना पड़ता है, ठीक है? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है? ऐसे ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा उसको खींचना पड़ता है। तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, बट किसी-किसी को ऐसा भी देखा गया है कि ये समझिए 1.5 से 2 इंच तक सॉरी सेंटीमीटर तक साइज़ में इंक्रीमेंट भी हुआ है। ओके, तो ये भी काम करती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि किसी-किसी की वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं जब कोई एक्स्ट्रा ही स्ट्रेच कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का जो नर्व्स हैं उनमें कोई डैमेज आ जाए, जैसे कि आपकी सेंसेशन खत्म हो जाती है, किसी को ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनकी वजह से मतलब आराम ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बट इससे भी साइज़ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है वैक्यूम पंप। कुछ डिवाइसेज़ इस्तेमाल करते हैं जिनमें पहली है वैक्यूम पंप। वैक्यूम आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा क्रिएट किया जाता है कि मतलब उनको ऐसे आगे की तरफ खींचा जाता है, वैक्यूम क्रिएट की जाती है एंड एक प्रेस ऐसा लगता है, जो भी आपका पार्ट है उसको आगे की तरफ खींचा जाता है, ठीक है? तो एक ऐसी ही डिवाइस होती है, तो जो क्या करती है उसको खींचने का काम करती है, ओके? तो वो डिवाइसेज़ यूज़ की जाती हैं जिसमें भी और 1-2 दिन में नहीं, 1-2 महीने में नहीं, काफ़ी महीनों तक, 9 महीने, 10 महीने तक, 1 साल तक भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तब जाके इसका थोड़ा बहुत रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ठीक है? वही 1 से 2 सेंटीमीटर तक किसी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, बट इसके भी सेम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रेचिंग कुछ डिवाइसेज़ होती हैं जिनको सेम उसी तरीके से आपका जो पार्ट उसमें डाल के उसको आगे की तरफ स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, बहुत लंबे टाइम तक वो खींचा जाता है, जैसे कि आप पूरे-पूरे दिन उसको पहन रहे हैं, आपका जो पार्ट है वो स्ट्रेच है, तो आप सोचिए कितने अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे, बट ये भी बहुत सारे लोग करवाते हैं एंड उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिलता है, वो भी लॉन्ग टाइम में, ठीक है? इतनी आसानी से नहीं मिलता है और जैसे कि मैंने बताया साइड इफेक्ट इसके भी सेम यही हैं। हो सकते हैं कि आपको ईडी हो जाए, ठीक है? वहाँ का ब्लड फ्लो खत्म हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ज़्यादा ही खींचा जाता है तो कभी-कभी वहाँ की जो नर्व्स हैं वो कट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, मसल्स हैं उनमें टियर हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखो, आपको इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा ये समझिए कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको साइज़ चाहिए? क्या आपकी फीमेल पार्टनर ने कहा है? अगर उन्होंने कहा है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी बार ये होता है कि फीमेल्स को नहीं पता होता है। उन्होंने भी कहीं से इधर-उधर से सुना है, अपने फ्रेंड से जाना है, किसी वीडियो में देखा है, तो उनको भी हो सकता है डाउट हो, उसका नॉलेज ना हो, क्योंकि जो फीमेल का जो पार्ट है, जो वसाइक स्ट्रक्चर है, तो उसकी सेंसिटिविटी ये समझिए शुरुआत से जब शुरू होती है ओपनिंग, वहाँ से लेके और अंदर की तरफ लगा 2.5 इंचेस तक सेंसिटिविटी रहती है। उससे आगे अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम होती है किसी-किसी को, या फिर किसी को 3 इंचेस तक, 4 इंचेस तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आपका जो पार्ट है वो 3 इंचेस तक भी है ना, तो नॉर्मल है। आप उसको समझाइए, क्योंकि जो फीमेल का जो पहना है वो उतने ही इंचेस तक ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको अच्छा फ़ील होता है अगर वहाँ तक इंसर्ट होता है। अगर उससे भी ज़्यादा इंसर्ट किया जाता है तो फीमेल को पेन होता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, अब हम बात करें कि जिनका 3 इंचेस से भी कम है तो उनका क्या किया जाए? तो हाँ, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही कम लोगों को होती है। इनको छोटा रह जाता है, बचपन से ही उनका स्मॉल रह जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएँ, उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो उसका साइज़ नहीं बढ़ता है। तो उसको स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाता है एंड इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए भी कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे कि उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। हार्मोन्स की थेरेपी देते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत एनलार्जमेंट देखा जाता है। अगर उनका जो असर है वो पॉजिटिव रहता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ये किसी के ये जो हार्मोनल थेरेपी है, ये उन लोगों को सजेस्ट की जाती है जो जिनका 3 इंचेस से भी कम है, स्मॉल की कैटेगरी में आता है, ठीक है? अब इनके लिए नेक्स्ट क्या होता है, किसी-किसी के लिए ये कारगर नहीं होता है तो कुछ लोग सर्जरी करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है सर्जरी। अब सर्जरी में भी बहुत अलग-अलग तरीके की होती हैं। किसी-किसी में क्या होता है कि कुछ लिगामेंट होता है, उसी को कट कर दिया जाता है, जैसे कि ऐसे ड्रॉप हो जाता है तो उनको लगता है कि उनका बड़ा हो गया। किसी में फ्लैप यूज़ किया जाता है, किसी में सिलिकॉन यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि उनकी लेंथ और जो चौड़ाई है वो दोनों ही बढ़ाई जाती हैं। तो ये किए जाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड इनके साइड इफेक्ट भी चलते हैं, ओके? तो जिनके पास पूरा ही ऐसा है कि स्मॉल है तो उनको उनके पास कोई चारा नहीं बचता है बहुत सारे लोगों के पास, तो वो लोग ये करवाते हैं। तो जिनका नॉर्मल कैटेगरी में है वो बिल्कुल ही ना करवाएँ, क्योंकि बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर आपका नॉर्मल है फिर भी आप करवा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है? परमानेंट डैमेज हो सकता है, वो पार्ट खराब हो सकता है। ईडी की परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो कि ठीक नहीं की जा सकती। अगर आप सर्जरी करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एंड अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।